हेलो स्टूडेंट, आज हम C2D का जो पेपर था अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसका आज हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। आज हम टोटल MCQ देखने वाले हैं। वो आपको पता है, तो मैट्रिक्स चैप्टर आता है, उसके बेस पे आज हम MCQ देखेंगे। ओके, तो ये आपका पेपर था 5 जून 2025 को। दिस इज अ पेपर ऑफ समर 2025। ओके, तो फर्स्ट MCQ क्या है? तो फर्स्ट MCQ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं वो सभी MCQ मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाए, राइट? तो उसका ही डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो MCQ नंबर 1 क्या है? तो सिंपल MCQ है, हाँ, कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है? द मैट्रिक्स इज 3 - 1 2 4 0 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, कक्षा કેટલી છે એ તમને પૂછ્યું છે। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है, उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है। क्या है? रोको। हाँ, तो याद कैसे रखने का? मुझे मत रोको, रिवर्स ना हो जाए, कोरोना हो जाए। ओके, दैट्स व्हाई याद रखने का, मुझे मत रोको। तो पहले रो आएगा, बाद में कॉलम आएगा, राइट? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है रोको। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए सिंपल टेक्निक है कि इसके अंदर कितनी रो है और कितनी कॉलम है वो आपको पता होनी चाहिए। तो रो क्या होती है? जो હોરિઝોન્ટલ होता है ना, આડું જે હોય તેને રો કહેવાય, અને વર્ટિકલ હોય ઊભું હોય એને કોલમ કહેવાય। तो फर्स्ट वी टू काउंट, इसके अंदर कितनी रो है? तो 1 and 2, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी? 2 हुई, तो रो इज 2। एंड कॉलम कितनी है? तो कॉलम अगर देखने जाते हैं तो कॉलम है 1 2 3, तो 3 कॉलम हुई। तो इसका ऑर्डर आ जाता है 2 क्रॉस 3। तो सिंपल टेक्निक है, इसके लिए आपको हमेशा याद रखने का, ये MCQ मोस्ट ऑफ पूछते हैं, राइट? क्या जो मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर क्या है, तो याद क्या रखना है? रो को। ओके, तो उसके हिसाब से आंसर आ जाता है 2 क्रॉस 3। ओके, now we to focus on the second MCQ। AB ट्रांसपोज इक्वल टू ब्लैंक। हाँ, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी है। हाँ, ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है। जब मल्टीप्लीकेशन के अंदर ट्रांसपोज अंदर आता है तो याद रखना है, ट्रांसपोज ये दोनों पे आ जाता है, ए पे भी आ जाता है, बी पे भी आ जाता है, बट ए और बी दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। ओके, बी आगे आ जाएगा, ए पीछे चला जाएगा। दैट्स व्हाई AB ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ए इसको ड मॉर्गन लॉ भी बोला जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा होता नहीं है, याद रखना। अगर a प्लस बी है, अगर उसके अंदर मैं ट्रांसपोज अंदर इन करता हूं तो इट इज a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेम माइनस है, हाँ माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के अंदर AB ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। ओके, चलो नाउ MCQ नंबर 3। ओके, तो इसका आंसर आप ध्यान रखना। फर्स्ट का आंसर आता है 2 क्रॉस 3, उसका ऑप्शन है बी। सेकंड का आंसर आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑप्शन इज सी। थर्ड MCQ क्या है कि दो हमको मैट्रिक्स दिए हैं, x प्लस 2 माइनस 1 8 3 इक्वल टू 7 माइनस 1 8 3। तो ऑलवेज याद रखने का है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। दिस इज बेसिक फंडा, राइट? બે વચ્ચે ઇક્વલની સાઇન હોય, બંને બાજુ મેટ્રિક્સ હોય તો બંનેના એલિમેન્ટ પણ इक्वल થાય, सेम થાય। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो -1 है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। तो हमको ऐसा बोला गया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हाँ, तो सिंपल लॉजिक है, तो यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पे 7 है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 7। तो 2 सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 5। तो आपका आंसर आएगा 5, ऑप्शन ए। तो याद रखना है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसके हिसाब से आपको इक्वालिटी करके आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलो फोर्थ MCQ क्या है कि गिवन जो मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स है? तो आपको यहाँ पे सिंपल लॉजिक, आपको डेफिनेशन याद रखनी है सभी। हाँ, तो डेफिनेशन के बेस पे कुछ ना कुछ MCQ आते हैं।
तो यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है, तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो सिर्फ एक ही रो है ना, 2 4 -6। तो याद रखना है जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम कितने भी हो, तो उसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक कॉलम होती है और रो कितनी भी हो, तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर हम ऑर्डर बनाते हैं ना, अगर ऑर्डर बनाते हैं तो 1 रो 3 कॉलम, यानी एक ही रो है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हाँ, तो यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, सिंपल है। चलो नेक्स्ट है 5th, खाली जगह इज है ना 3 5 5 2 इस ब्लैंक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ना, सॉरी खाली जगह इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वे में याद रखना है, सिमेट्रिक का मतलब होता है सम्मित, गुजराती में क्या है सम्मित। पर अगर हम देखने जाए तो सिमेट्रिक बोले तो मिरर इमेज, क्या बोलते हैं, मिरर इमेज। हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो क्या दिखता है, हम खुद ही दिखते हैं, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अगर आप AIJ लिखते हो, है ना, AIJ लिखते हो तो वही आपका AJI होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे शांति से देखते हो तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन ये जो एलिमेंट होते हैं A11 A22 A33 वो तो इक्वली होने वाले, बट A12 है तो वही एलिमेंट A21 होना चाहिए। A12 है तो वही एलिमेंट आपका A21 होना चाहिए। तो A12 बोले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है सम्मित मैट्रिक्स ने गुजरातीમાં કહેવાય સિમેટ્રિક મેટ્રિક્સ ને સમ્મિત મેટ્રિક્સ કહેવાય, અને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય સિમેટ્રિક, અને બીજો છે સ્ક્યુ સિમેટ્રિક, એને કહેવાય વિસમ્મિત। ओके, ये याद रखना। ओके, अभी तो ये सिंपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। हाँ, आपको डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी हो गए, बट AIJ इक्वल टू AJ होना चाहिए, यानी A12 तो वो आपका A21 होना चाहिए, A13 तो वो आपका A31 होना चाहिए, A23 तो वो आपका A32 होना चाहिए। वो दोनों सभी एलिमेंट्स इक्वल इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन आता है उसके अंदर ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट है, तो एक मैट्रिक्स दे दिया है 1 0 4 5 -9 2, देन A ट्रांसपोज क्या होता है। तो आपको सिंपल लॉजिक है, A ट्रांसपोज है ना, यानी A के ऊपर T दे दिया है तो T का मतलब होता है ट्रांसपोज। कभी कभी यहाँ पे A T की जगह है ना, A के ऊपर T की जगह आपको A डैश भी बोला जाता है, डैश। हाँ, तो याद रखना ये सभी सिंबल है ट्रांसपोज के। तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है, तो जो रो होती है उसको कन्वर्ट कर दो कॉलम में, जे रो है इन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर, पहली रो पहलो कॉलम, बीजी रो बीजो कॉलम, राइट। तो ऐसा आपको क्या करना है, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, तो इस तरह आपको चेंज करना है। तो सिंपल लॉजिक अगर हम बनाते हैं तो 1 0 4 है 5 -9 2 है ना, 1 0 4 5 -9 2, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 4 है तो 1 0 4 लिख दो, 5 -9 2 है तो 5 -9 2 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर आप ऑप्शन देखते हो तो आपका ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए। ओके, तो आपको याद रखना है ट्रांसपोज के अंदर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देनी है, या तो भी कॉलम को रो में, आप पे डिपेंड है, कोई भी एक ऑपरेशन करना है। चलो नेक्स्ट है, इफ A इज सिंगुलर मैट्रिक्स तब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है ना, तो कौन सी है, नॉन सिंगुलर है तो कौन सी है, तो ये आपको MCQ में आता है। हाँ, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है नॉन सिंगुलर, तो हमने याद रखा है कि अगर सिंगुलर है तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है ना, निश्चय का आंसर 0 आ जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे नॉन सिंगुलर पूछा है, दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा नहीं। तो ये याद रखना, ये प्रॉपर्टी है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है, तो नॉन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने 4 MCQ लिखे हुए हैं, कभी कभी ये भी पूछते हैं, सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट 0, नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट डिफरेंट फ्रॉम 0, राइट। A ट्रांसपोज इक्वल टू है, मैंने आपको बोला
आईने के सामने हम खड़े रहते हैं तो हम खुद दिखते हैं, दैट्स व्हाई ट्रांसपोज करते हैं वही आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है, तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, गुजराती में बोलते हैं सममित मैट्रिक्स। ओके, और अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और नेगेटिव मिलता है तो याद रखना है नेगेटिव यानी अपोजिट हो जाता है, तो सिमेट्रिक की जगह स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज है वही आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स मरे, और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर ट्रांसपोज करते तो वो आपका माइनस ए हो जाता है। तो ये नोट करके याद रखना। ओके, सिंगुलर को गुजराती के अंदर सामान्य बोला जाता है, सामान्य श्रेणिक। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है अभी एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, तो आपको मैट्रिक्स ए दे दिया था 1 2 5 4 एंड मैट्रिक्स बी दे दिया था 4 2 1 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आपको सिंपल एडिशन करना है, राइट। तो एडिशन करते तो याद रखना है दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है तो हमको मैट्रिक्स ही मिलता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी पहले 1 2 5 4 देन प्लस बी तो 4 2 1 3, दोनों के बीच में आप एडिशन कर दो। तो कैसे होता है, तो वी नो दैट फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट ऐड होगा, है ना। तो पहला एलिमेंट कौन से 1 1 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 2 यानी 4, 5 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 6, 4 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 7। तो दिस इज योर आंसर 5 4 6 7, 5 4 6 7, तो ऑप्शन सी, राइट। तो आपको सबको एमसीक्यू में पता चल रहा है ना, कुछ भी अगर नहीं पता चलता है किसी भी कॉन्सेप्ट में आप मुझे कमेंट करके बोल देना तुरंत। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 9, सेम ऊपर एडिशन है नीचे सब्ट्रैक्शन दिया है। 9 नंबर के एमसीक्यू के अंदर सब्ट्रैक्शन बोला है। तो a इज गिवन 2 4 1 3, b इज गिवन 6 2 8 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। तो ऊपर a प्लस b बोला था, यहाँ पे 2a माइनस b बोला है, तो पहले हमको 2a फाइंड करना पड़ेगा। 2a बोले तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a क्या है हमारा 2 4 1 3, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। a ने 2 વડે ગુણી નાખવાનું, 2 2 4, 2 ચોક 8, 2 1 2 અને 2 તારી 6, तो उस हिसाब से आपका ये 2a मिलेगा। माइनस b, तो b हमारे पास ऑलरेडी है 6 2 8 1, तो वही लिख दिया 6 2 8 1। बाद में दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, जिस तरह हमने एडिशन किया था है ना, सरवाड़ो કર્યો એવી રીતે આપણે બાદબાકી કરવાની, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा 4 6 -2, 8 -2 is 10, 2 - 8 is -6, 6 - 1 is 5। तो आपका आंसर आ जाता है -2 10 -6 5। कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर, राइट। और नॉन प्रोग्रामेबल अगर आपके पास है तो वो भी अलाउ होता है, राइट, कैलकुलेटर। तो अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप कैलकुलेटर के अंदर भी टक 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 कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं। ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 10, a is given 1 2 2 1 1 2 2 1 and b is given -2 1 1 2 -2 1 1 2, then what is the value of ab। तो ए बी आपको फाइंड करना है। तो ए बी बोले तो पहले ए बी लिखो, ए बी। अभी मल्टीप्लाई कैसे होता है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। तो किस तरह 1 2 का मल्टीप्लाई होगा -2 1 के साथ, तो 1 × -2 -2, 2 × 1 2, पहला एलिमेंट बीजो एलिमेंट बीजो एलिमेंट। फर्स्ट रो को फिक्स रखना है सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 2 के साथ, तो 1 × 1 1, 2 × 2 4। मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना, गुणाकार કરીને सरवाળો करवानो, राइट, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अभी कोई कॉलम यहाँ पे है नहीं तो इस रो को छोड़ के सेकंड रो, राइट, वारा फरती वारो तारा पछी मारो, इस तरह ये प्रोसेस होता है, राइट। तो फर्स्ट रो का काम हो गया, अभी नाउ वी टू फोकस ऑन द सेकंड रो। तो 2 1 का मल्टीप्लाई -2 1 के साथ, तो 2 × -2 -4, 1 × 1 1, 2 × 1 2, 1 × 2 2। तो अगर आप ऐड करते हो तो आपका आंसर आ जाता है -2 + 2
is 0, 1 plus 4 is 5, minus 4 plus 1 is minus 3 and 2 plus 2 is 4. राइट, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह आपका ये एमसीक्यू का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। राइट, चलो नाउ 11 नंबर का एमसीक्यू है, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 क्रॉस 4, है ना, हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया है 2 क्रॉस 4 एंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर दे दिया है 4 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 3, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए बी? तो याद रखना है, अगर हमको ए बी का ऑर्डर बोला है तो पहले ऑर्डर ऑफ ए लिखो, ऑर्डर ऑफ बी लिखो, बाद में ऑर्डर ऑफ ए बी लिखो। तो वैसे ही आपको अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना ऑर्डर ऑफ ए क्या है 2 क्रॉस 4, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 4 क्रॉस 3। तो आपको यहाँ के जो करीब वाले दो नंबर है ना, नजदीक के जो दो नंबर है 4 4 दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों नंबर इक्वल है तो ए बी का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3, तो आपका आंसर आएगा 2 क्रॉस 3। तो आपका ऑप्शन आएगा 2 क्रॉस 3 ऑप्शन बी। अगर ऑर्डर ऑफ ए बी की जगह ऑर्डर ऑफ बी ए पूछा होता तो पहले ऑर्डर ऑफ बी लिखते, ऑर्डर ऑफ ए लिखते और बाद में ऑर्डर ऑफ बी ए मिलता। राइट, नजदीक के दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये चीज याद रखना। यहाँ पे दोनों नंबर सेम है 4 4, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, शक्य है। और ये जो दो रिमेनिंग नंबर है ना, जो बाकी रहे बे नंबर 2 and 3, तो इट्स योर ऑर्डर। 2 यहाँ पे लिख दो और 3 यहाँ पे लिख दो। ओके, चलो नाउ 12 नंबर का एमसीक्यू वापस मल्टीप्लिकेशन आपको पूछा है कि a इक्वल टू 206, b इक्वल टू 135, देन व्हाट इज द ए बी सुमर्स है। राइट, तो सिंपल थिंग, ए बी 206 135, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करो तो 2 into 1 क्या हो जाएगा 2, 0 into 3 0, 6 into 5 what 30, तो 30 plus 2, तो आंसर इज 32। राइट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। 2 into 1 2, 0 into 3 0, 6 into 5 30, बाद में ऐड कर दो 30 plus 0 plus 2 32, 32। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना। ओके, नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 13। हाँ, तो ये जो एग्जांपल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, आपको ये जो भी एमसीक्यू है वो आपको डीडी सेट जो एग्जाम होता है, राइट, डिप्लोमा टू डिग्री, उसके लिए 5th सेम के अंदर और 6th सेम के अंदर आपको ओपन टेस्ट आता है, राइट, डिप्लोमा टू डिग्री के लिए। तो उसके लिए ये आपको एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको डिग्री करना है तो। राइट, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स? तो a इनवर्स आपको चाहिए तो आपको फॉर्मूला भी है, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। इसे फॉर्मूला, a इनवर्स की फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। पर अगर हमारे पास तो यहाँ पे कोई a दिया नहीं है मैट्रिक्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट एडजॉइंट? हाँ, हमको ये इक्वेशन दिया है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तब आपको याद रखना है कि क्या इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है। तो क्या करना है, सिंपल, आपको दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i इज इक्वल टू 0। ओके, बाद में क्या होता है, तो सिंपल ध्यान देना, ये इनवर्स अंदर चला आएगा। सॉरी, ये थोड़ा बहुत ये हो गया। हाँ, ओके, चलो, ये इनवर्स अंदर चला आएगा तो a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 a इनवर्स इंटू a प्लस 3i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स। a इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी ये a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है तो a इनवर्स इंटू a यानी ये पेयर बनी। ओके, बाद में यहाँ पे तो ऑलरेडी है 2a इनवर्स इंटू a प्लस 3i a इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करनी है। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस तरह 1 मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करता है ना, गुणाकार में 1 जीवित काम करे, सेम
आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी तरह यहाँ पे मैट्रिक्स में काम करता है। 1 इंटू एनी एलिमेंट इस इटसेल्फ मिलता है ना, 1 इंटू 100 का तो 100 मिलता है, 1 इंटू 1000 का तो 1000 मिलता है। इस तरह आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा। ये चीज याद रखना। नंबर 1, आई इंटू एनी मैट्रिक्स, आई इंटू एनी मैट्रिक्स इट्सेल्फ। सेकंड थिंग, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आई मिलेगा। यानी किसी भी नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल है ना, व्यस्त साथ मल्टीप्लाई करें, 3/2 इंटू 2/3 तो 1 हो जाएगा, 5/4 इंटू 4/5 तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स यानी रेसिप्रोकल है ना, बोलते हैं ना इनवर्स, तो उसका आंसर आ जाता है यहाँ पे आई। तो ये याद रखना। तो उस हिसाब से ए इनवर्स इंटू ए यानी आई इंटू ए माइनस 2 ए इनवर्स इंटू ए यानी आई प्लस 3i इंटू ए इनवर्स, तो वो मैं बाद में करता हूँ, राइट। एक ही साथ एक प्रोसेस कर देते हैं। और 0 इंटू ए इनवर्स इज 0। तो याद रखना 0 इंटू एनी मैट्रिक्स इज 0। ओके, तो बाद में यहाँ पे i इंटू ए, तो वी नो दैट है ना, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मिलता है। उस तरह i के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा, यानी a माइनस 2 इंटू आई तो 2i प्लस 3 इंटू आई इंटू ए इनवर्स, तो क्या मिलेगा 3a इनवर्स इक्वल टू 0। तो हमको a इनवर्स ढूंढना है, तो a इनवर्स को यहाँ पे रहने दो, तो हमका हमारा आंसर आएगा 3a इनवर्स इज इक्वल टू 2i, यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2i और a इस साइड आएगा तो माइनस a, और इस हिसाब से ये 3 नीचे आ जाएगा तो a इनवर्स इक्वल टू 1/3 2i माइनस a। तो इस तरह आपका ये आंसर आता है a इनवर्स इक्वल टू 1/3 2i माइनस a। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। ओके, तो ये आपको थोड़ा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो भी ये प्रॉपर्टी भी आपको एमसीक्यू में आ सकती है, राइट। तो ये नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 क्या है, तो a इज गिवन, सिंपल है, a इज गिवन व्हाट 2 5 1 माइनस 6। तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपल 2 स्टेप है 2/2 के लिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इंटरचेंज कर दो, है ना। ये जो 2 एलिमेंट है डायगोनल विकर्ण पड़ना, सब जो जे पण एलिमेंट हो तेने अदला बदली इंटरचेंज। तो 2 है और -6 है, तो -6 यहाँ पे आ जाएगा, -6 और 2 यहाँ पे आ जाएगा इंटरचेंज। और 2 बाकी की जो एलिमेंट है 5 और 1 उसकी साइन चेंज कर दो, यानी 5 है तो -5, 1 है तो -1, राइट। तो सिंपल प्रोसेस है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज और रिमेनिंग एलिमेंट की साइन चेंज, बराबर। विकर्ण पड़ना सभ्यो अदला बदली અને બાકીના સભ્યોનો ચિહ્ન બદલી નાખો, પ્લસ છે તો માઇનસ, માઇનસ છે તો પ્લસ। ओके, तो वो आपका प्रोसेस है। तो आपका आंसर आएगा -6 -5 -1 2। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 15। 15 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो सिंपल है, a इक्वल टू 2 1 है ना, 2 1 7 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला लिखा है, a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, तो आपको सिंपल वे में पता है। तो डिटर्मिनेंट यानी क्या करते हैं हम, गर्वा पिक्चर है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 7 1 जा 7 यानी 1। और सिमिलरली अभी हमने एडजॉइंट फाइंड किया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा, बोलो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है। तो सर ये जो 2 एलिमेंट है डायगोनल उसको इंटरचेंज, यानी 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे है ना, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड रिमेनिंग एलिमेंट की साइन चेंज, है ना, चिन्ह बदले साइन चेंज। तो 1 का क्या हो जाएगा -1, 7 का क्या हो जाएगा -7। और इसको फिर उस फॉर्मूला के अंदर रख दो, तो देयरफॉर a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1, और वो क्या आएगा 4 -1 -7 2। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 4 -1 -7 2। दिस इज योर व्हाट a इनवर्स। सर आगे डिटर्मिनेंट का आंसर 1 था तो वो नहीं लिखते हैं,
अगर 1 की जगह 2 3 4 होता तो यहाँ पे आ जाता आगे, राइट। तो आपका आंसर आता है 4 - 1 - 7 2। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, राइट। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है 16 नंबर का। तो यहाँ पे आपको 2x + y = 1 एंड x - 2y = 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy। तो एक्चुअली दिस इज ए एग्जांपल, ये जो रेगुलर स्टूडेंट है डिप्लोमा के, राइट, सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैट्रिक्स के अंदर अगर आप कोई भी पेपर निकालो, कोई भी पेपर, तो आपको ऐसा एग्जांपल 110% 4 मार्क में आता है, 110%। यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा है, बट ये एमसीक्यू का पेपर है तो उनको यहाँ पे पूछना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये जो सम है वो मैट्रिक्स की मदद से आपको सॉल्व करना है। आपने 10th के अंदर है ना 3-4 मेथड आपने पढ़ी है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन है ना, लूपनी रीत, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आदेशनी रीत, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणाकारनी रीत, चौकड़ी गुणाकार, फिर क्रेमर्स रूल भी आता है, राइट। और फिफ्थ मेथड है इट्स अ मैट्रिक्स मेथड। पर यहाँ पे हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, दैट्स वाई ये सम हम हमारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और याद रखना है एमसीक्यू के लिए कोई भी हमको मेथड नॉट वैलिड, राइट। आपको मेथड करनी जरूरी नहीं, वैलिड नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, पर आप मेथड अगर नहीं करते हो डायरेक्टली आप आंसर लिखते हो तो इट्स वैलिड, राइट। तो आपको ये एमसीक्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व किया है, यानी फर्स्ट इक्वेशन एज इज लिखा है और दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या हो जाएगा 2x - 4y = 6। और बाद में 2x सेम है तो हमको पता है कोएफिशिएंट सेम होते हैं तो उसकी साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2x कैंसिल, y + 4y यानी 5y, 1 + 6 यानी यहाँ +6 है तो -6 हो जाएगा, तो 1 - 6 इज -5। तो आपका y का आंसर आएगा -5/5 यानी -1। तो यहाँ पे मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज किया है, राइट, लोपनी रीत यूज करी है। तो बाद में ये जो y का वैल्यू मिलता है वो आपको क्या करना है, उसको आपको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख देना है। तो मैंने रखा है सेकंड इक्वेशन के अंदर y की जगह -1 रखो, तो x - 2y = 3, तो x - 2 × y की जगह -1 = 3, माइनस माइनस प्लस यानी x + 2 = 3, तो x = 3 - 2 is 1। तो आपका आंसर आएगा x is 1, y is -1। तो यहाँ पे आपको पेयर दिया हुआ है, राइट, लाइक दिस एक्स वाई की पेयर होती है, तो आंसर आएगा 1 एंड -1। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे मैं वापस बोलता हूँ, अगर ये आपको एग्जाम में आता है तो अगर आप ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, जीटीयू के पेपर के अंदर जो 4 मार्क में उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, पर अगर एमसीक्यू के अंदर है तो आप कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 1 से लेकर 16 तक के जो एमसीक्यू थे वो बेस्ड थे यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स पे। तो मैंने आपको 16 के 16 जो एमसीक्यू है यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, राइट। तो आपको इस 16 एमसीक्यू के अंदर या तो फिर किसी भी अदर एमसीक्यू के अंदर कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Enjoy!